Hello everyone, good morning. Let's see today exercise 8.1. हम लोग आज exercise 8.1 देखेंगे और ये है वॉज मैथ्स फ्रॉम क्लास 7 और रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज हम लोगों ने देखा था और प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने देखे थे। तो आज हम लोग ये 8 क्वेश्चन बनाएंगे और ये 8 क्वेश्चंस जो हैं इनके सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप एग्जाम्पल पहले जो सॉल्व कर लेते हैं तो आप आसानी से चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए कि आप लोग वीडियो को पॉज करके और जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, जब मैं क्वेश्चन समझाऊं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ के और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, और ना बने तब वीडियो को आगे बढ़ाकर सॉल्यूशन देखिए और सॉल्यूशन कीजिए। तो देखते हैं ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए और बी का वैल्यू फाइंड कीजिए यदि 3a प्लस बी इज टू ए प्लस बी इक्वल टू 9:5 है। यानी कि ये जिस तरह से लिखा हुआ है ना 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई x प्लस 8y, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 9/5 है और इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आसानी से सॉल्व होगा और सॉल्व करके और a बाई बी के वैल्यू को लिखना है। तो आप लोग कोशिश कीजिए इसको कैसे करेंगे। एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, आप लोगों के पास बुक है। नाउ मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को पहले अपना प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, तभी वीडियो को देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से जैसे बताया 3a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 9/5, और ये जो 5 है यहाँ से ये इधर चला जाता है ऊपर इक्वल टू के उस साइड में, और यहाँ से a प्लस बी जो है उस साइड चला जाता है, 9 के पास में ये चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैंने 5 को यहाँ पे रख लिया, तो 5 गुना 3a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे 9 और a प्लस बी ये वाला जो है नीचे वाला यहाँ पे आया है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर बन जाता है और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड का नोमिनेटर में आ जाता है, उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो देखिए इसमें अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से b में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 ज़ा 15a 5b हो गया। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाए थे, याद रखिएगा। 9 में फिर a से तो 9a और 9 में फिर b से तो 9b। अब यहाँ पर देखिए ये 15a और इस साइड वाला 9a को इस साइड ले गए हैं, तो ये -9a हो गया, और इधर 9b पहले से था और यहाँ वाला 5b को इस साइड लाए तो -5b हो गया, उस साइड +5b था। अब इसको जब सॉल्व किए तो 15a माइनस 9a हो जाएगा 6a, और 9b माइनस 5b हो जाएगा 4b। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि a बाई बी को एक तरफ कर लेते हैं। आप इसको देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा 2 स्टेप में किया हूँ। 4b इस साइड लाया, फिर 6a लाया, सोचा कि थोड़ा बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे 4 को 4 यहीं छोड़ देंगे और b को जो यहाँ से इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6a बाई बी, और फिर अगले बार में 6 को यहाँ से यहाँ लेके चले गए। आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, जैसे यहाँ से ये वाला ये जो है आपका आ गया था ना, यहाँ के बाद आप सीधा यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि a बाई बी
इज इक्वल टू, देखिए ए बाई बी कर लिए, इक्वल टू यहाँ पर जो करेंगे तो क्या इक्वल टू में आना चाहिए इधर, ए के सामने वाला, ए के साथ वाला 6 बाई 4/3। ठीक है, ये कैसे हुआ, जिस तरह से आप देख रहे थे कि इस तरह से ये लिखा हुआ था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, उसी तरह से जब हम करेंगे तो ये b जो है, ये b यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 भी इस साइड हो जाएगा, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी यहाँ पे 6 था ना, सॉरी तो यहाँ पे 6 कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 को डिवाइड करेंगे 4, और यहाँ पे बहुत ही गंदा लग रहा है, इसको मैं फिर से साफ़ कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, अच्छे से मैं लिखूँगा अभी। यहाँ पे लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू, अब देखिए b के साथ 4 था तो यहाँ पे ऊपर में 4, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, और एक के साथ 6 था तो यहाँ पे 6, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 6 से हो जाएगा, 6 से प्लस 6 से इज इक्वल टू 4 भी हो जाएगा। अब इस दोनों को कट कर लीजिए, देखिए मैंने कट कर लिया है तो 2/3 आ गया, तो 2:3 आ गया ये आंसर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन है, और भी जो फिर भी प्रॉब्लम होता है तो बोलिए कहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, ए बी इसमें निकालना था, इसमें एक्स वाई निकालना था, इसमें ऑलरेडी जो है डिवाइड करके दिया हुआ है कि 2x + 3y डिवाइडेड बाई एक्स + 8y है और 1/2 है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, नीचे वाला इस साइड ले गए ऊपर में, और जो है यहाँ से ये x + 8y को इस साइड से इस साइड ले गए ऊपर में। ठीक है, देखिए कैसे किए, 2 और ये वाला 2 जो है आला है तो 2, और ये 2x + 3y इज इक्वल टू x + 8y। अब 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में करते हैं, आपको सिखाए हैं, तो 2 गुना 2 4x और 2 गुना 3y 6y, और यहाँ पर 1 से गुना करना था इसलिए 1 को कुछ नहीं लिखे हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यही आ जाएगा x + 8y। नहीं तो यहाँ पर ऐसे हमको लिखना पड़ता है कि यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट कर देते और ब्रैकेट करके यहाँ पे 1 लिखते, लेकिन 1 कर लिखने से कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद फिर यही आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर 6y और इधर से 8y इधर था तो इस साइड ले गए तो 6y - 8y किए, और इधर x पहले से था, यहाँ से 4x इधर आया तो माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4x का साइन आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है, और इस साइड आया तो माइनस हो गया। अब देखिए 2y इज इक्वल टू -3x आ गया, और माइनस माइनस कैंसिल कर लिए, और यहाँ से y डिवाइडेड बाई x कर लिए, देखिए y इस साइड वाला x को इस साइड ले गए तो यहाँ पे 3/2 हो गया। लेकिन जो अगर x/y हमको निकालना था तो x ऊपर में और y नीचे में करेंगे तो इधर वाला नंबर भी पलट देंगे 2/3, और इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा x इज टू y इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बन गया। ठीक है, और जो अगर नहीं समझ में आता है तो जिस स्टेप में नहीं समझ में आता है उस स्टेप को बताइएगा कि कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, और मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड मयंक, मोहित और मयंक 2 बच्चा है, उसका अभी का उम्र जो है, उम्र बाय द वे कुछ भी हो, उसको डिवाइड करने के बाद रेशियो में 11/8 आया। जैसे सपोज करिए कि आपको दिया रहेगा 22 दिया रहेगा और डिवाइडेड बाय 44 दिया रहेगा। बाय द वे किसी का उम्र है 22 साल और 44 साल, तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं तो एक ही नंबर से,
तो 2 से करेंगे, देखिए 11 से करते हैं। 11 2 सा 22 और 11 4 सा 44। 2 फिर 2 1 जा 2 एंड 2 2 सा 4। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप 22 2 सा 44 भी काट सकते थे। ये 1:2 जो आता है ना, 1:2 आया। तो इसी तरह से ये 1:2 जो आया, इसी तरह से ये आपका दिया हुआ है, यानी कि उम्र जो था वो कितना था नहीं मालूम, जो भी था उसमें डिवाइड करने के बाद ये जो सिंपल रेशियो जैसे 1:2 आता है, उसी तरह से 11:8 आया हुआ है। और 8 साल के बाद उनका जो उम्र है उसको 8 साल मतलब जो उम्र अभी का उम्र में 8 साल जोड़ देते और तब हम लोग डिवाइड करते, तब जो रेशियो आता वो आता 5:4। तो बताइए कि उनका अभी का उम्र कितना है। तो इसको निकालने के लिए आप लोग खुद से सोचिए और बनाइए। देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड मयंक। मैंने मान लिया कि उनका जो भी है उम्र वो 11x है और 8x है। मैंने कैसे माना, मैं यहाँ पे बताया कि 1:2 आया। अब यहाँ पर देखिए 1:2 कैसे आया था, 22 और 44 था, उसको ना डिवाइड करने पे ना, तो 22 और 44 में हम लोग किससे डिवाइड किए, 22 से डायरेक्ट डिवाइड किए। 22 1 जा 22 और 22 2 जा 44। तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 1/2 में, तभी ना उसका सही उम्र पता चलेगा। तो उसी तरह से हम लोगों को जो नंबर पता नहीं है कि क्या चीज़ से डिवाइड किया गया था, वो नंबर हम लोग यहाँ x मान लेते हैं। तो यहाँ 11x हो गया और 8x हो गया उनका अभी का उम्र। अब 8 साल के बाद आफ्टर 8 ईयर मोहित का उम्र कितना हो जाएगा, 11x पहले से था और 8 जुड़ जाएगा। मयंक का 8x पहले से था, उसमें भी 8 जोड़ दिए। लेकिन जोड़ने के बाद प्रश्न में कह रहा है कि तब डिवाइड करते तब 5:4 आता। क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे कहा जा रहा था कि 5:4 आता है यहाँ पे ये वाला। तो अब हम वही लिखे हैं 5:4, और इसको आप लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में सॉल्व किए वैसे तरह से सॉल्व करना है। 4 को इस साइड ले जाना है और 8x प्लस 8 को इस साइड ले जाना है। तो 4 को इस साइड लाए तो 11x प्लस 8 लिखे, 5 इंटू 8x प्लस 4 लिखे, क्योंकि 8x प्लस 8 को इस साइड ले गए। अब 44 11 4 से गुना किए, 4 से 11 में तो 44x, और 4 से फिर से किए 8 में, 8 4 जा 32 और इज इक्वल टू 5 8 जा 40x पर प्लस 5 8 जा 40। अब देखिए x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये 44x यहाँ था पहले से और इस साइड वाले 40x को इस साइड ले गए, तो ये बच गया -40x, और इधर 40 पहले से था और 32 इधर प्लस में है, इस साइड आया तो माइनस में हो गया। अब 44x माइनस 40x करेंगे तो 4x बचेगा और इस साइड घटाएंगे तो 8 बचेगा, और x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4 होगा जो कि 2 होता है। तो आप देखिए ये x का वैल्यू 2 आ गया, यानी कि मोहित का अभी का उम्र जो है वो 11x था, यानी कि x की जगह पे 2 रखेंगे तो 11 2 22 ईयर हो जाएगा। और प्रेजेंट एज मयंक का जो था वो 8x था, यानी कि 8 में जो है 2 से गुना करेंगे तो 16 ईयर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, रीता हैज़ ओनली 100 रुपी नोट एंड 50 रुपीज़। रीता के पास 100 रुपये का नोट है और 50 रुपये का नोट है, लेकिन पूरा नोट का गड्डी है उसके पास, और पूरा गड्डी को गिनने के बाद कितना आता है, 7000 रुपया आता है। तो बताइए कि द रेशियो ऑफ 100 रुपी नोट टू 50 रुपी नोट। अब देखिए 100 रुपये वाला नोट को डिवाइड करते हैं 50 रुपये वाला नोट से, तो कितना आता है, डिवाइड करने के बाद रेशियो कितना आता है, 5:4 आता है। तो बताइए कि कितना कितना नोट उनके पास है रीता के पास। अब देखिए इसको मैंने कैसे बनाया, मैंने मान लिया कि 50 रुपये और 100 रुपये और 50 रुपये वाले नोट्स जो हैं वो 5x एंड 4x हैं। देन व्हाट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि हम लोग 5x मतलब 100 वाला नोट जो था वो 5x था, तो 100 वाला नोट के लिए 100 से गुना कर दिए तो 100 रुपये वाला नोट मिला के कितना पैसा हुआ वो पता चल गया। और 4x जो था वो मेरा 50 रुपी नोट था, तो यहाँ से पता चल गया कि 4x गुना 50 कर दिए तो पता चल गया कि 50 रुपये वाला नोट मिला के कितना पैसा है। और 100 रुपये वाला नोट और 50 रुपये वाला नोट दोनों नोट को मिला के कितना पैसा है वो हमारा दिया हुआ था 7000। तो इस तरह से हम लोगों ने
प्रश्न को इस तरह से बनाया और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इंटू 100 500x और 4x इंटू 50 200x इज इक्वल टू 7000। और देखिए 200 प्लस 500 ये दोनों सिमिलर टर्म है, x वाला टर्म है, दोनों को जोड़ लिए 7x हो गया, 700x हो गया और इस 7 इज इक्वल टू 7000 और x इज इक्वल टू 7000 बाई 700, तो ये डिवाइड करने के बाद 10 आ जाएगा। अब आप देखिए जो मैंने ऊपर में माना था कि 100 रुपये वाला नोट जो है वो 5x है, तो मैंने 5 से 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 50 ठो है जो 100 रुपये वाला नोट है, और 50 रुपये वाला नोट जो था वो 4x था, यानी कि 4 इंटू 10 कर दिया तो 40 हो गया। ये 40 जो है 50 रुपये वाला नोट है। बिल्कुल समझ में आया ना? तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन बनाने की अपने खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, तब मेरा देखिएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से बनेगा। एक देखिए इसमें लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के सोचिएगा, समझिएगा जरूर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको अच्छा से बनाएगा। ए लाइब्रेरी हैज़ 500 बुक्स, 500 किताबें एक लाइब्रेरी में हैं। उस बुक में क्या क्या चीज़ का बुक है? हिस्ट्री का है, मैथ्स का है और साइंस का है, 3 किताब है। और तीनों किताब का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ हिस्ट्री टू मैथ, पहले हिस्ट्री तब मैथ्स तब साइंस, इसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस मतलब एक के बाद दूसरा लिखा हुआ है, वो हमेशा इसी तरह से है रेशियो के अनुसार। जैसे रेशियो के अनुसार जो है 2x है, और फिर से 3 है, फिर से 5 है ना? तो ये देखिए, इफ 20 हिस्ट्री 40 मैथ्स एंड 10 साइंस बुक्स वेयर एडेड। अब नया नया किताब आता है और उस लाइब्रेरी में रख दिया जाता है। 20 ठो हिस्ट्री का, 40 ठो मैथ्स का और 10 ठो साइंस का। अब बताइए कि इतना बुक को लाइब्रेरी में जब ऐड कर दिया गया तो न्यू रेशियो क्या होगा? और रेशियो निकालना है हिस्ट्री इज टू मैथ्स इज टू साइंस। कैसे होगा देखिए, आप लोग तब तक बनाइए और वीडियो को पॉज करके भी खुद से बनाने के बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। मान लिया कि मैथ साइंस और हिस्ट्री मैथ साइंस का बुक जो है 2x 3x और 5x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रश्न के अनुसार कि हिस्ट्री का बुक प्लस मैथ्स का बुक प्लस साइंस का बुक मिला के दिया हुआ था 500। तो हम लोग अब इससे इक्वेशन बना लिए और पता चल जाएगा कि हिस्ट्री का कितना बुक है, मैथ्स का कितना बुक है और साइंस का कितना बुक है। तो ये 2 + 3 + 5 इज 10x और इज इक्वल टू 500 और x इज इक्वल टू 500/10 इज इक्वल टू यहाँ से आ गया कितना 50 आ गया। तो ये 50 आ गया। अब 50 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर जो हम लोग x माने थे उसमें। तो हिस्ट्री बुक इज इक्वल टू 2x यानी कि 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100। मैथ्स बुक इज इक्वल टू 3x यानी कि 3 इंटू 50 इज इक्वल टू 150 और साइंस बुक इज इक्वल टू 5x यानी 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 250। इतना किताब है। देखिए सबको जोड़ के 500 आता है ना, 250 ये और 200 250 500 हो गया। अब देखिए जब उसमें किताब ऐड कर दिया गया, हिस्ट्री का बुक 20 ठो और लाया गया था तो 120 वो हिस्ट्री का हो गया, मैथ्स का हो गया 190 ठो और साइंस का हो गया 260 बुक। देखिए आपको बुक में जो दिया हुआ था उसको जोड़े। अब तो उसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो ऑफ हिस्ट्री मैथ एंड साइंस, तो रेशियो हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे 120 190 260 और जो अगर कोई एक टेबल में आएगा तो उसको काट लेंगे। तो 0 0 0 तो पहले बराबर था उसको काट लिया। अब देखिए 12 और 19 और 26 की कोई भी एक टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये आपका सिंपल रेशियो हो गया जो कि किताब ऐड करने के बाद का है। अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को भी देखिए। इन ए नेशनल पार्क द रेशियो ऑफ लायन टू एलिफेंट, लायन और एलिफेंट का जो है नंबर उसको डिवाइड करने के बाद 4 और 7 आया है। 5 एलिफेंट जो है कहीं दूसरे जगह ले जाई गई है ना, यानी 5 एलिफेंट घट गई। तो अब रेशियो जो है 3:5 हो गया। तो हाउ मेनी लायन एंड एलिफेंट डज द नेशनल पार्क हैव नाउ। तो अब बताइए कि कितना नेशनल पार्क में अब लायन और एलिफेंट है।
तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, मान लिया कि लायन जो है वो है 4x और एलिफेंट जो है वो है 7x। अब 5 जो है एलिफेंट घटा दिए गए, तो एलिफेंट का तो दिया हुआ था यहाँ से 7x, तो 7x माइनस 5 कर दिए। और प्रश्न के अनुसार 4x डिवाइडेड बाई 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/5 ये दिया हुआ है। देख लें क्वेश्चन में 3/5 दिया हुआ है कि नहीं। बिल्कुल यहाँ पे 3/5 दिया हुआ है। और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा x का वैल्यू आ जाएगा 15। खुद से सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछिए, तब बताएंगे। क्योंकि इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। 5 × 4x कर देंगे और 3 × 7x माइनस 5 करेंगे। अब देखिए जब 15 आ गया तो नंबर ऑफ लायंस जो हो गए वो 4 × 5 यानी कि 15 इज इक्वल टू 60 हो गए। और 7x हो गया तो 7 × 15 हो गया 105। अब जो कहा जा रहा था कि जो रेशियो है इन लोग का, तो 60 आप 105 करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो सही में वो रेशियो 3:5 आता है कि नहीं। 60 डिवाइडेड बाई 105 करेंगे तो पता चलेगा। अब बताइए कि ये किससे कटेगा। 15 के टेबल से कट जाएगा। 15 4 जा एंड 15 7 जा। थोड़ा सा गलत आ रहा है क्योंकि हम लोगों को आना चाहिए था 3/5। इस क्वेश्चंस को आप तो इस क्वेश्चन में हम लोग सॉरी यहाँ पर 5 को घटाना था ना, तो 100 हो जाएगा ना। तो 100 से 1 इसको फिर से मैं इरेज करके फिर से मैं बता रहा हूँ। ये रेशियो हम लोगों को चेक कर लेना है कि सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आंसर थोड़ा सा इसमें आपका नहीं मिल रहा था। तो ये देखिए 60 और डिवाइडेड बाई 105 में से यहाँ से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 100। तो ये 100 कर लेंगे तो यहाँ से 1010 कैंसिल और 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। तो ये आपका बिल्कुल आया 3/5 आया। तो बिल्कुल ये सही निकला है, ये चेक हो गया है ना। अब देखिए अभी बोल रहा है कि अभी कितना वहाँ पर शेर है और एलिफेंट है। तो वहाँ पर अभी जो शेर और एलिफेंट होगा, नंबर ऑफ लायंस जो होंगे वो तो 60 होंगे और नंबर ऑफ एलिफेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा 100। ये 105 आया है पहले से था और 5 शिफ्ट हो गया था। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिख देंगे एक लाइन कि प्रेजेंट, थोड़ा प्रॉब्लम है माउस से लिखने में। प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिफेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखेंगे 105 माइनस 5 यानी कि यहाँ पर 100 लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का नहीं मिल पाएगा, आंसर थोड़ा गलत दिया हुआ है। अब देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ख़त्म ही हो गया। और साइड्स ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 4 5 और 6 और पेरीमीटर दिया हुआ है 45। तो बताना है कि ट्रायंगल का साइड कितना होगा। तो ये इजी क्वेश्चन है। 7 और 8 दोनों इजी है, आप लोग खुद से बनाइए तब देखिएगा। तो इसमें देखिए क्या किए कि मान लिए ट्रायंगल का साइड 4x प्लस 5x और 6x और तीनों को जोड़ के पेरीमीटर होता है। तो इस तरह से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 और 45 इज इक्वल टू 4x प्लस 5x प्लस 6x और इस तरह से 45 इज इक्वल टू 15x और 15x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45/15 और इज इक्वल टू 3। अब साइड 1 जो आया वो 4x यानी कि 4 × 3 12 और साइड 2 जो आया वो 5x। देखिए हम लोग पहले 5x माने थे, यहाँ से कर रहे हैं 5x इज इक्वल टू 5 × 3 15 और 6x 6 × 3 18। लास्ट वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही इजी है, आप खुद से बनाइए तब देखिएगा सॉल्यूशन। दो नंबर है, दो नंबर दिया हुआ 4/5 और जब उसमें 5 दोनों में ऐड किया गया यानी कि 4x मान लेंगे और 5x मानेंगे, फिर 4x में ऐड कर देंगे 5 और 5x में ऐड कर देंगे 5, दोनों को डिवाइड करके 13/16 लिखेंगे और तब नंबर फाइंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि लेट द नंबर बी 4x एंड 5x आफ्टर एडिंग 5, ये हो जाएगा, दोनों में 5 ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद इस तरह से लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 16 हो जाएगा, 16 इंटू 4x प्लस 5, 13 इंटू 5x प्लस 5। अब देखिए 16 से गुना करेंगे, 16 4 जा 44 एंड 16 5 जा 80 और 13 5 जा 65, 13 5 सा 65, दोनों 65 65 हो गया, यहाँ 64 था, इस साइड लाएंगे 65x को, x वाले को एक तरफ लाते हैं तो माइनस 65x, और यहाँ पे 65 इधर था और ये प्लस 80 को इधर लाए तो माइनस 80, और घटाएंगे तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 15 बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 15, और तब नंबर पहला जो होगा वो 4x यानी कि 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 60, और दूसरा जो नंबर होगा 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 75। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन आसानी से बन गया। आप फिर अगले एक्सरसाइज का तैयारी कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।